तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ HBSC 2021 का सैंपल पेपर का सेक्शन बी। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा 4 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो, इसके लिए बेसिक जो स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले में क्या करना होता है, f डैश x। तो f डैश x करेंगे तो x की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 इंटू 6 12x प्लस 9x का 9। दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप डैश x को इक्वल रखेंगे 0 के। तो 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से देखो 3 कॉमन आ जाएगा तो वो 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं हम, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना आपको 10th क्लास में सिखाया जाता है। तो अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो 10th क्लास की एक बार रिवीजन कर लेना, चैप्टर 4 में आई थिंक फैक्टर्स। अब देखो यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 3। तो फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 1 और x माइनस 3 क्या आ गए 0 के। तो अगर x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखे तो x क्या आ गया 1, और अगर x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखे तो x क्या आ गया 3। तो ये दो पॉइंट क्या आ गए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि इन पॉइंट्स के हम लेफ्ट राइट में चेक करेंगे कि किसके लिए फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश x हमारे पास लेस देन 0 हो, यानी कि जो f डैश x की वैल्यू आई वो 0 से कम हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमारे पास पॉइंट आ गए 1 और 3, और f डैश x क्या हमारे पास, ये हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 3। अब हमें 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो देखो, अगर हम 1 से लेफ्ट में वैल्यू चेक करें, अगर 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। f डैश x चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 0 से 1 से छोटी रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर 3 से बड़ी रखोगे तो भी 3 से बड़ी रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो भी पॉजिटिव। अब अगर हम 2 रख दे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब दूसरी बात, क्लोज इंटरवल लगेगा या ओपन इंटरवल। देखो, क्लोज इंटरवल अगर लगेगा तो 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो गई 0, लेकिन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उसमें 0 वैल्यू हमें नहीं चाहिए, उससे छोटी चाहिए। तो इसीलिए हम क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, ओपन इंटरवल होगा क्या 1 2 3। तो फंक्शन के लिए जो इंटरवल चाहिए था हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, वो क्या आ गया 1 से लेकर 3 तक। 1 2 3 ओपन इंटरवल क्या आ गया हमारे पास, इंटरवल आ गया फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इक्वल्स टू x एंड x स्क्वेयर इक्वल्स टू y। देखो, कर्व कैसे बनती है, पहली कर्व है y स्क्वेयर इक्वल्स टू x, यानी कि अगर हम y की कुछ भी वैल्यू रखे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और x अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस से इस तरफ होगा, यानी कि राइट साइड में, तो कर्व बनेगी हमारे पास कुछ इस तरह से। और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, यानी कि x की किसी भी वैल्यू पे y क्या है पॉजिटिव। हमें ये एरिया फाइंड करना है कि ये एरिया कितना होगा। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं हम। तो देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर क्या है y और y स्क्वायर क्या है x। तो अगर y स्क्वायर x है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पे क्या रख देते हैं y स्क्वायर। तो x की जगह पे अगर y स्क्वायर रखेंगे तो y की पावर क्या आ जाएगी 4, और ये किसके बराबर होगा y के। तो y की क्यूब कितनी आ गई 1, और y भी कितना आ गया 1। तो आप सोल्व कर सकते हैं, y 1 आ गया तो x भी कितना आएगा 1। तो यानी कि ये पॉइंट क्या है हमारे पास 1,1। अगर हम यहां से ये एरिया निकाले तो हम क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन करना है 0 to 1
वाई डी एक्स, इस कर्व के लिए वाई डी एक्स, तो वाई क्या होगा स्क्वेयर रूट एक्स, तो यानी कि स्क्वेयर रूट एक्स माइनस, इसके लिए तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इससे नीचे वाला ये एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या ये वाला एरिया, तो यानी कि ऊपर वाली कर्व का एरिया घटा दे तो वो ये एरिया घट जाएगा, तो जो हमें चाहिए वो एरिया आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाई क्या है एक्स स्क्वेयर। अगर हम इसको सोल्व कर ले तो हमारे पास जो हमें एरिया चाहिए वही आ जाएगा। देखो जो पहले वाली कर्व है उससे तो इससे नीचे वाला एरिया आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एरिया पूरा, और अगर दूसरी कर्व है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, उसका एरिया पहली में से घटा दे तो क्या आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। तो इक्वेशन आई हमारे पास स्क्वेयर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर हाफ का, तो 1 ऐड हो जाएगा यानी कि 3/2 और 3/2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब डिवाइड बाई 3 और लिमिट क्या हमारे पास 0 to 1, अगर 1 रखेंगे तो ये कितना आ गया 1/3 और ये कितना आ गया 1 की पावर 3/2 1 तो 2/3 और 0 रखोगे तो दोनों ही 0, तो 2/3 में से 1/3 गया कितना आ गया 1/3, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास वो आ गया 1/3 स्क्वेयर यूनिट, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वेयर यूनिट में होता है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है जो शेडेड रीजन का एरिया हमें चाहिए था वो कितना आया 1/3 स्क्वेयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड अनदर आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d होता है और जिसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और पूरे का मैग्नीट्यूड, ये होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। और a1 वेक्टर क्या होता है ये पूरा होता है हमारे पास a1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर और ये b2 वेक्टर और ये ऊपर वाला b1 वेक्टर। तो बस अब हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो b1 क्रॉस b2 हमें पहले सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैट्रिक्स मेथड से करते हैं, तो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j k, अब b1 के में वो क्या कोफिशिएंट i कैप का 1 j कैप का -3 और k कैप का 2 और b1 b2 के 2 3 1। अब अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सोल्व करें तो i कैप ब्रैकेट ये डिलीट फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट -3 × 1 -3 और -6 यानी कि -9, यहां पे क्या आएगा -j कैप सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट तो 1 -4 यानी कि -3 और प्लस k कैप ब्रैकेट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट तो 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 और 3 9 यानी कि -9i कैप माइनस माइनस +3j कैप और +9k कैप, ये आ गया। तो यहाँ पे रखते हैं मैग्नीट्यूड -9i कैप +3j कैप +9k कैप डॉट a2 - a1, 4 में से 1 गया 3i कैप, 5 में से 2 गया 3j कैप, 6 में से 3 गया 3k कैप डिवाइड बाय, अब मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 9 का स्क्वायर 81 और 81 162 और 3 तिया 9 यानी कि 171 आ जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा हमारे पास, तो स्क्वायर रूट 171। अब आपको इसको सोल्व करना है, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, देखो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का तो कट के 0 जाएगा और 3 तिया 9 यानी कि फाइनली क्या आ गया हमारे पास 9/√171। तो आंसर आ गया हमारे पास
आप डॉट प्रोडक्ट तो कर सकते हो इनका। तो देखो -9.3 यानी कि -27 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 9 इंटू 3 27, 27 से 27 कट गया तो क्या आ गया 9/√171। और 19 निम्मा होता है, तो इसको यहां पे सोल्व करते हैं फर्दर। देखो 9 डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट 9 171 क्या होगा स्क्वेयर रूट 9 इंटू 19 और 9 का स्क्वेयर रूट क्या होगा 3 यानी कि 9/3 स्क्वेयर रूट 19, 3 से 3 पे, तो फाइनल आंसर आ गया 3/√19 क्या आ गया हमारे पास इसका सोल टेस्ट डिस्टेंस। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th इज अ फैक्ट्री हैज मशीन्स ए एंड बी। एक फैक्ट्री के पास दो मशीन्स है ए और बी। ए 60% प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री का और बी 40% प्रोड्यूस करती है किसी फैक्ट्री का। जो ए है उसके बनाए हुए 2% प्रोडक्ट क्या है यानी कि डिफेक्टिव है, खराब है, और ए बी के 1%, इसके बनाए हुए 1% प्रोडक्ट क्या है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव है तो इफ वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द आउटपुट, यानी कि अगर इसमें से हम एक रैंडमली कोई आउटपुट निकाले और वो हमारे पास क्या आया डिफेक्टिव आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो बताना है कि वो मशीन ए से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगी हमारे पास। हम एक इवेंट ई मान लेते हैं। क्या इवेंट ई क्या माना हमने कि प्रोडक्ट रिसीव्ड या फिर जो हमने निकाला है वो क्या हमारे पास डिफेक्टिव है, इज डिफेक्टिव। और ए क्या मान लेते हैं, ए हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, यानी कि M1 मान लेते हैं। चलो इसको M1 इज प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय या फिर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए मशीन ने प्रोडक्ट बनाया है वो है M1 और M2 क्या हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी E बाय M1, यानी कि प्रोडक्ट जो निकाला वो क्या है डिफेक्टिव और दिया क्या हुआ हमें कि वो ए ने बनाया था, तो वो क्या होगी हमारे पास 2% यानी कि 2/100। और इसी तरह से E बाय M2 क्या होगी हमारे पास 1/100। अब बस हमें फॉर्मूला लगाना क्या कि प्रोबेबिलिटी E बाय क्या निकालनी है हमें जो प्रोडक्ट निकाला और वो डिफेक्टिव पाया और वो ए ने बनाया था इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि E बाय M1 निकालना है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी M1 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाय M1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी M1 E बाय M1 प्लस प्रोबेबिलिटी M2 और प्रोबेबिलिटी E बाय M2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला जर्नल। अब प्रोबेबिलिटी M1 क्या है 60% प्रोडक्ट बनाए हैं किसने ए ने, तो 60% कितना होगा 60/100। तो बस अब फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 60/100 इंटू E बाय M1 कितनी है हमारे पास 2/100 डिवाइड बाय 60 इंटू 2/100 इंटू 100 प्लस 1/100 इंटू 40% था ना वो, तो 40/100। देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी 10,000 आएगा और यहाँ पे भी 10,000 कट गया, तो 60 दूनी 120 बटे 120 और 40 160, 1 0 से 1 0 कट गई, 4 3 12, 4 चौके 16, तो 3/4 क्या आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो प्रोडक्ट बनाया गया और जो हमने उसमें से एक प्रोडक्ट निकाला वो डिफेक्टिव है और वो जो प्रोडक्ट निकला है वो ए द्वारा बनाया गया था, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।